अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और वीडियो में खुशामदीद। डेरलिश अर्तुगरुल सीरीज़ के तमाम किरदारों में से एक अहम किरदार जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कमांडर नोयान कौन था। क्या वाकया ही अर्तुगरुल गाजी के दौर में कोई ऐसा नोयान था जो अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाहियों पर और ख़ासकर उनके कबीले पर कहर बनकर टूटा था। कई कबीले के बड़े-बड़े बहादुर लोग भी उस नोयान का मुकाबला नहीं कर सके थे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि नोयान बाद में मुसलमान हो गया था और इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो क्या वाकया ही ये सच है या फिर सिर्फ एक झूठ है? आज की वीडियो में हम मंगोल कमांडर नोयान की तारीख से मुतल्लिक बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या कमांडर नोयान का किरदार आपको पसंद था या नहीं। इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जो नोयान है वो बिल्कुल एक असली किरदार है। यानी यकीनी तौर पर अर्तुगरुल गाजी के दौर में मंगोलों का एक ऐसा कमांडर मौजूद था जिसने कई कबीलों को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया नोयान एक बहादुर जंगजू और होशियार कमांडर तो था ही था, साथ ही साथ में वो एक जालिम और हैवान किस्म का इंसान था। इसके अंदर ज़रा बराबर भी रहम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं हुआ करती थी। वो बच्चों, बूढ़ों और औरतों को भी नहीं बख्शता था। इसकी हैवानियत का तो ये आलम था कि वो अपने ही सिपाहियों का खून पी जाया करता था और छोटी-मोटी बातों पर भी नाराज़ होकर अपने ही सिपाहियों को कत्ल कर दिया करता था। कहा जाता है कि नोयान को मंगोलों की फ़ौज में जो एक बड़े कमांडर का ओहदा मिला था, वो उसे विरासत में मिला था, क्योंकि उसके वालिद भी मंगोलों की फ़ौज से एक बड़े कमांडर के ओहदे पर फ़ाइज़ थे। नोयान को चंगेज़ खान के बेटे अक्ताई खान का बहुत ही करीबी समझा जाता था और यही वजह थी कि कोई भी मंगोल फ़ौज में ऐसा नहीं था जो नोयान से टकराने की जुर्रत करता। चंगेज़ खान के बेटे अक्ताई खान ने ही नोयान को अनातोलिया और शाम जैसे इलाकों की तरफ कमांडर बनाकर भेजा था और इन्हीं इलाकों में कई कबीले जैसे तुर्की के बड़े-बड़े कबीले आबाद थे, जिनके ऊपर नोयान एक कहर बनकर टूटा था। कहा जाता है कि नोयान ने अनातोलिया के इलाके में पहुंचकर हजारों लोगों का खून बहाया था। इसे खून खराबा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अक्सर ये कहा करता था कि अमन तो हमेशा बुज़दिलों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए तो सिर्फ जंग ही जंग है। नोयान ने चंगेज़ खान के बेटे अक्ताई खान के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और इनमें से बहुत सारी जंगों में फतूहात भी हासिल की। लेकिन क्योंकि अक्ताई खान अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और होशियारी को बखूबी जानता था, इसलिए वो ये जानता था कि अर्तुगरुल गाजी को मारने के बजाय इसे अपने साथ मिला लिया जाए और इसे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए इसने नोयान को कई कबीले भेजा था, जैसा कि हमने अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ में भी देखा है। लेकिन नोयान के हज़ारों ज़ुल्म सितम करने के बावजूद भी अर्तुगरुल गाजी इस बात पर राज़ी नहीं हुए और कहा जाता है कि जब नोयान अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हुआ, तो उसने दूसरा तरीका अपनाया और उसने अपने खुद की बहन को जासूस बनाकर कई कबीले में भेजा था। लेकिन कई कबीले के लोगों ने इसकी बहन को भी पकड़ लिया और जासूसी के जुर्म में कत्ल कर दिया। वैसे तो तारीख में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ये साबित हो सके कि नोयान मुसलमान हुआ था। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में इसके मुसलमान होने और ना होने का शक इसकी मौत को लेकर हुआ है, क्योंकि तारीख में आता है कि चंगेज़ खान के पोते यानी हलाकू खान ने नोयान को शाम और इराक में मुसलसल हारने की वजह से कत्ल किया था। और नोयान को कत्ल करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि हलाकू खान को ये शक हो गया था कि नोयान अब्बासी सल्तनत जो कि एक मुस्लिम सल्तनत थी, इससे अंदरूनी तौर पर मिल चुका है और इसी वजह से ये जानबूझकर मंगोलों की फौज को नाकाम कर रहा है। हलाकू खान का नोयान के ऊपर शक करना कि कहीं वो मुसलमानों का जासूस तो नहीं बन गया है, यही बात कुछ तारीखदानों के दिमाग में ये शक डालती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोयान मुसलमान भी हो गया हो। लेकिन फिलहाल तारीख में इस बारे में खामोशी है, इसीलिए साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।